बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा दोस्तों, अब हम मल्टीपास को इंस्टॉल करते हैं उबंटू पे। तो आप जाएंगे वेबसाइट canonical.com/multipass पे। अब हम इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। जो ही हम इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो अब हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आ रही है लिनक्स की इंस्टॉलेशन। तो लिनक्स की इंस्टॉलेशन को इसको यहाँ से करते हैं कॉपी। और मेरे पास एक ये मशीन है। इस मशीन के ऊपर मैं अभी इंस्टॉलेशन स्टार्ट करूँगा और ये चंद मिनटों में स्टार्ट होके हमारे पास आ जाएगी इंस्टॉलेशन। अच्छा, इंटरनेट मेरे पास फास्ट है, आपके पास इंटरनेट अच्छा होना चाहिए, ये मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ। तो ये क्विक आपको रिस्पांस देगा। जी, मल्टीपास इंस्टॉल हो गया है। मल्टीपास एंटर करें तो आपको ये सारी अवेलेबल उसकी हेल्प मिलेगी। तो अगर हम इसको लिखें मल्टीपास लॉन्च, तो इससे हम अपनी मशीन लॉन्च कर सकते हैं। और इसके आगे मैं लिखता हूँ डैश डैश हेल्प, ताकि ये आपको क्लियर हो जाए कि हमें क्या चाहिए। ठीक है जी। अच्छा जी, मल्टीपास लॉन्च हेल्प पाइप मोर करके देखते हैं। इसमें हमारे पास ऑप्शन आ रही है -C की। मैंने इसको अपनी मर्ज़ी से एक नेटवर्क देना है, तो यहाँ पे Q प्रेस करूँगा, मल्टीपास -C या -CPU। और इसके साथ मैं CPU उसको देना चाह रहा हूँ 4 और -M। और ये रैम होगी आपकी जीबीज़ में। अगर आप देखें डिफ़ॉल्ट में तो मैं इसको लिखूँगा 8G। और डिस्क के लिए अगर मैं इसको देना चाह रहा हूँ, डिस्क की स्पेस हम देखते हैं -D से -D। और इसको मैं देना चाह रहा हूँ 50 GB। तो अगर हम ये कमांड रन करके देखें और इसका रिस्पांस देखें तो क्या रिस्पांस आएगा। लेट्स रन दिस कमांड। तो अभी करेगा क्या कि इंटरनेट से इमेज डाउनलोड करना शुरू करेगा। और याद रखिएगा, ये जो इमेज डाउनलोड करके लाएगा वो आपका लेटेस्ट LTS होगा। कौन सा LTS होगा? लेटेस्ट वाला। ठीक है जनाब। तो मैक पे हमने ग्राफिकल इंटरफेस देखा था। अब लिनक्स के ऊपर हम ज़रा कमांड लाइन इंटरफेस के ऊपर ये वर्चुअल मशीन्स को मैनेज करना देखते हैं। और यहाँ पे याद रखिएगा कि सिर्फ उबंटू की वर्चुअल मशीन्स को ही मैनेज करता है, इसके अलावा कोई और वर्चुअल मशीन मैनेज नहीं करता। खैर, रिट्रीविंग इमेज तो काफ़ी फास्ट लग रहा है मुझे। दैट्स गुड। वेट करते हैं चंद और सेकंड और देखते हैं कि क्या रिस्पांस आता है। चंद और सेकंड इंतज़ार करते हैं। तो वेरीफाई करना शुरू हो गया इमेज। दैट्स गुड। और इसने उसका एक नाम भी खुद ही सजेस्ट कर दिया। कुछ सेलेस्टियल गोड के नाम से है। चले, नाम जो भी है। अगर हम डैश डैश नेम करें या -N करके नेम करें तो इसका नाम भी हम अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। ये अगर आप गौर करें, ये वाली ऑप्शन अगर हम देते -N और आगे इसका नाम देते तो ये रख लेता। अब ये कमांड रन करता हूँ मैं आपके सामने, मल्टीपास लिस्ट। मल्टीपास लिस्ट करें तो आप गौर करें तो इसने हमारे सामने दिखा दिया है कि ये इस वक्त कौन सी वर्चुअल मशीन रनिंग में है और उसका IP क्या है। ठीक है जी। तो ज़रा क्लियर करते हैं स्क्रीन और मैं यहाँ पे लिखता हूँ मल्टीपास। मल्टीपास लिखूँगा तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस आएंगी कि हम इसके अंदर शेल किस तरह कर सकते हैं। यार आप गौर करें ये। तो मैं लिखूँगा मल्टी पास शेल और आगे उस मशीन का जो नाम था। अच्छा जी, चलें, नाम मुझे याद नहीं है तो हम ज़रा एक दफ़ा दोबारा करते हैं लिस्ट और मल्टी पास शेल और शेल के आगे मशीन का नाम लिखते हैं। मशीन का नाम क्या है जी? मशीन का ये वाला नाम है। इसको मैं करूँगा कॉपी और यहाँ पे करूँगा पेस्ट। तो अब अगर आप गौर करें तो आप उस मशीन के अंदर चले गए। ठीक है जी। सो sudo apt अपडेट। अब आप एग्जैक्टली वही काम कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं उस मशीन के ऊपर। और ये इसने खुद ब खुद इसको ब्रिज के साथ कनेक्ट कर दिया है। sudo apt अपग्रेड -y करके देखते हैं, जो जो पैकेजेस उसको चाहिए उनको अपग्रेड भी कर लेगा। क्लियर द स्क्रीन करते हैं, sudo apt इंस्टॉल atop एनलोड करते हैं जस्ट टू मेक श्योर कि हमारे पास ये
पैकेज इंस्टॉल हो जाएं। और मैं यहाँ पे आपके सामने ए टॉप करके देखता हूँ, तो ये आपको दिखाएगा कि देखें जी इसके ऊपर 8 GB रैम है और 4 CPU कोर हैं, और यहाँ पे आपको डिस्क का साइज़ भी शायद कहीं पे नज़र आ जाएगा। ठीक है जी, क्लियर करते हैं स्क्रीन और एस्टॉप चलाते हैं अगर हमारे पास मौजूद है। जी बिल्कुल मौजूद है। तो एस्टॉप में भी आपको ये दिखा रहा है हमारी स्पेसिफिक जो हमारी इस VM की हैं। TF-H करके देखें तो हमें ये डिस्क का साइज़ भी यहाँ पे दिखाना शुरू हो जाएगा। अगर आप गौर करें तो ये हमें दिखा रहा है कि हमारे पास तकरीबन 48 GB की डिस्क है। ठीक है जनाब दोस्तों, तो ये आपके पास एक तरीका है सिंपल सा। अब आप इसके ऊपर जो भी काम करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। मैं इससे एग्ज़िट करता हूँ, क्लियर द स्क्रीन करके हम मल्टी पास करके और कमांडें देखते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस मशीन को आप क्लोन करें तो आप क्लोन की कमांड से क्लोन कर सकते हैं। डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट कर सकते हैं। इसके अंदर कोई कमांड चलाना चाहता है तो एग्जैक्ट करके वो कमांड आप इसके अंदर चला सकते हैं। कोई कॉन्फ़िगरेशन इसकी गेट करना चाह रहे हैं तो आप गेट कर लें। ठीक है जी, हेल्प देखना चाह रहे हैं, इन्फो, लिस्ट, माउंट, नेटवर्क्स। ठीक है, हम ज़रा मल्टी पास नेटवर्क्स करके चेक करते हैं कि हमारे पास नेटवर्क्स कितने हैं। तो अगर आप गौर करें तो ये बता रहा है कि भाई भैया आपके पास ये वाला एक नेटवर्क है Ino1, ईथरनेट है, डिवाइस है, और उसके ऊपर जो ब्रिज बना हुआ है वो MPQ कीमो BR0, ये आपका ब्रिज है। ठीक है जी, और अगर मैं इसको IF करूँगा तो खैर वो लंबा काम हो जाएगा क्योंकि इसके ऊपर और भी चीज़ें चल रही हैं। चलिए IPA ग्रैब करके ये ऑप्शन से हम ये निकालते हैं। तो ये अगर आप देखें तो ये आपको बता रहा है ये इसका IP एड्रेस की सीरीज़ आ गई। ठीक है, क्लियर द स्क्रीन करके देखते हैं एक दफ़ा दोबारा। तो ये देखें आपके पास ये IP एड्रेस की स्कीम आ गई। और अगर इधर मैं लिखूँ मल्टी पास लिस्ट तो ये उसी में से एक IP एड्रेस उसने उठाया है। और ये अगर आप गौर करें तो उसने इस ब्रिज को इस्तेमाल करते हुए आपकी 0.04 LTS का वर्जन इसने आपके पास सेटअप करके ले आया। तो आई होप यहाँ तक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ये लिनक्स के ऊपर भी सेटअप करना कितना आसान है और इसके ज़रिए आप अपनी वर्चुअलाइजेशन को बड़ी आसानी से मैनेज कर सकते हैं। सो दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और टॉपिक के साथ अगले चंद दिनों में। अल्लाह हाफ़िज़।